हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग ईवीएस करेंगे। ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका 1853 में हुआ था, 1853 में। राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। भारत में जो सबसे पहले रेल मार्ग तैयार किया गया था 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक ये चली थी? तो जब सबसे पहले रेल चली थी ये आपका मुंबई से लेके थाने तक चलाई गई थी। ठीक है, मुंबई से लेके ये थाने तक चली थी सबसे पहली ट्रेन, जो मुंबई से लेके थाने तक। ठीक है, तो सबसे पहले रेल कहाँ कब तैयार किया गया था? 1853 में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले रेल कहाँ पे चली थी? तो ये आप बताएंगे मुंबई से थाने तक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल होता है। राइट आंसर क्या होगा? आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं तो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। अगर वही इंडिया में पूछा जाता तो आप बताते MS स्वामीनाथन को, लेकिन ये पूछा गया है विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? तो आप बताएंगे नॉर्मन ई बोरलॉग एज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। तो पूछा गया गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका कैरोटीन के कारण। जो होता है गाय का आपने देखा होगा, दूध जो होता है क्या होता है? पीला होता है, तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा आहार वाहन के लिए। किसके लिए उत्तरदायी है? फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम का काम होता है कि पौधे को भोजन पहुंचाना। और जाइलम का जो काम होता है ये पौधे को क्या करता है? पानी पहुंचाने का काम करता है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री के पास होता है। किसका? बी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री के पास ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो राइट देखिए, साइटोकाइनिन भी आपका है, एथिलीन भी है, जिबेरेलिन भी है, लेकिन इंसुलिन ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सा परामर्श लेता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q2 प्रोटोकॉल का संबंध किस गैस से है? Q2 प्रोटोकॉल का संबंध किस गैस से है? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का राइट आंसर होगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से ये संबंधित है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल नेम होता है CO2 होता है। राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया किस अंक का दोष है? मायोपिया किस अंक का दोष है? इसका राइट आंसर पूछा गया मायोपिया। देखिए, हृदय में तो ये पाया नहीं जाता है, कर्ण में भी नहीं, और वृक्क में किडनी में भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? नेत्र। ठीक है, नेत्र में पाया जाता है। राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो पूछा गया मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो राइट आंसर होगा 20। ठीक है, एक आपका दूध का दांत होता है, दूसरा आपका परमानेंट टीथ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। तो 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या यहाँ पे लगभग हो जाएगी 206 होती है। अगर वही बचपन में पूछता तो आप बताएंगे 365 हड्डियां होती हैं, लेकिन ये बड़े होने पर बात कर रहा है। जब 20 वर्ष हम होते हैं तब हमारी हड्डियां हो जाती है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर 1993 में, 1993 ईस्वी में ये
लागू हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।